आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। खबरों को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती चलूं, जहां सावन के महीने की शुरुआत हुई तो वहीं शिव भक्तों की रौनक सड़कों पर नजर आने लगी। जी हां, शिव भक्त गंगा जल लेने के लिए जाने लगे और गंगा जल लेकर बम बम बोले के जयकारे लगाते हुए वापस भी आने लगे। तो वहीं महिलाओं ने तीज महोत्सव को लेकर के कार्यक्रम करने शुरू कर दिए। महिलाएं भी तीज महोत्सव को लेकर के कार्यक्रम कर रही हैं और तीज का जो पर्व है महिलाओं का बहुत प्रिय पर्व होता है। 16 श्रृंगार करती हैं महिलाएं, तो वो रौनक भी नजर आने लगी। वहीं आपको बताती चलूं कि जहां शिव भक्त कावड़ लेकर आ रहे हैं तो पुलिस प्रशासन द्वारा पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था रखी जा रही है कि कोई भी ऐसी अप्रिय घटना ना हो, ना ही शिव भक्तों को कोई परेशानी हो। हर जगह पर पुलिस टीम तैनात की गई है जो पूर्ण रूप से सड़कों पर है और आने वाले भोले के भक्तों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। जगह जगह कैंप लगाए गए हैं, शिव भक्तों द्वारा कैंप लगाए गए हैं ताकि वो कावड़ लेने तो नहीं जा पा रहे लेकिन शिव भक्तों की सेवा कर रहे हैं। तो अब मैं आपको बताती चलूं कि जहां मैं आपको लगातार शिव भक्तों की कावड़ लाने का नजारा दिखा रही हूं तो वहीं महिलाओं के कार्यक्रमों के बारे में भी रोज मेरदर्शन चैनल के माध्यम से दिखा रही हूं कि महिलाओं का उत्साह नजर आ रहा है। तो अब बताती चलूं कि जो हमारे अंदर बीमारियां हो रही हैं, जी हाँ, आज भी मैं आपको बताती चलूं कि अब कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं है। हर बीमारी का इलाज बहुत ही अच्छे सरल तरीके से ढूंढ लिया गया है। हार्ट पेशेंट काफी परेशान होते थे, बाईपास सर्जरी या और भी जो बीमारियां होती थी, अब वो भी लाइलाज नहीं है। मेरठ के 3 पेशेंटों को नया जीवन दिया गया है मैक्स अस्पताल वैशाली द्वारा। जी हाँ, आगे मैं आपको खबरों में दिखाऊंगी। लगातार मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमारा मेरठ तरक्की की ओर बढ़ रहा है, अस्पताल तरक्की की ओर बढ़ रहे हैं। तो वहीं मैक्स अस्पताल द्वारा हर बीमारी को किस तरीके से सही करके मरीजों को नया जीवन देना है उसके बारे में भी प्रेस वार्ता के माध्यम से हमेशा जानकारी दी जा रही है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी दी गई कि हार्ट पेशेंट घबराएं नहीं, अब हर चीज का इलाज है। साथ साथ आपको ये भी बताती चलूं कि पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। जहां एक और पुलिस टीम शिव भक्तों की सेवा में लगी हुई है तो वहीं दूसरी ओर मैं आपको बताती चलूं कि पुलिस टीम अपने कार्य को भी कर रही है। चोर बदमाशों को पकड़ रही है, जहां पर भी अवैध कार्य किए जा रहे हैं उन लोगों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। जी हाँ, नकली नोट बनाने वाले लोगों का जो गिरोह था उसका भंडाफोड़ किया गया। काफी मात्रा में 15 लाख से भी ज्यादा नकली नोट बरामद किए गए। तो जुड़े रहें मेरदर्शन के साथ, देखते रहें मेरदर्शन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। मेरदर्शन समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ मेरठ। मेरठ पहुंचे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना। मेरठ में कई जगहों पर किया निरीक्षण। शहीद स्मारक पहुंचकर शहीदों को नमन कर याद की उनकी कुर्बानी। वे सभी विभागों के अधिकारियों, मंत्रियों व विधायकों के साथ की बैठक, रखे अपने विचार। कहा मेरठ के सभी मंत्री और विधायक विशेष तौर पर चल रहे विकास की ओर। साथ ही द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने पर उनको दी बधाई और शुभकामनाएं। थाना गंगानगर पुलिस व एसओजी टीम ने फर्जी करेंसी सप्लाई करने वाले बड़े गिरोह का किया पर्दाफाश। 6 लोगों को किया गिरफ्तार। उनके पास से 15 लाख से ज्यादा नकली नोट, 3 मोटरसाइकिल हुई बरामद। पुलिस लगी जांच में। हार्ट की गंभीर बीमारियों का अब हो रहा सफल इलाज। मैक्स अस्पताल वैशाली में मेरठ के 3 मरीजों का सफल इलाज कर दिया नया जीवन। आज मैक्स अस्पताल के कार्डियक सर्जरी के डायरेक्टर डॉक्टर गौरव महाजन ने प्रेस वार्ता के माध्यम से दी जानकारी, किस तरीके से समय रहते मरीजों को ट्रीटमेंट कर बचा सकते हैं उनकी जान। जहां एक और पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही कावड़ियों की सेवा, तो वहीं तेज रफ्तार में आ रही पुलिस की गाड़ी ने महिला कावड़िया व एक कार में सवार सफाई कर्मचारी को मारी टक्कर। दोनों गाड़ियां क्षतिग्रस्त, महिला कावड़िया घायल। कावड़ियों व सफाई कर्मचारियों ने हापुड़ अड्डे पर जमकर किया हंगामा, लगाया जाम। सफाई कर्मचारियों ने सफाई व्यवस्था की ठप। मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स, कार छोड़कर भागा पुलिसकर्मी। सफाई कर्मचारियों ने आरोपी पुलिसकर्मी की गिरफ्तारी की मांग।
श्री अग्रसेन सेवा ट्रस्ट द्वारा तीज महोत्सव कार्यक्रम का किया गया आयोजन। सभी सदस्यों व महिलाओं ने बढ़ चढ़कर लिया भाग, किए रंगारंग कार्यक्रम, जमकर मचाया धमाल। आज के कार्यक्रम में वैश्य समाज की कुछ महिलाओं को ट्रस्ट की ओर से किया गया सम्मानित। आर्थिक मदद की गुहार लगाने एक दिव्यांग पहुंचा एसएसपी व जिलाधिकारी कार्यालय। अगरबत्ती का कार्य शुरू करने के लिए 1000 रुपए की मांगी मदद। अधिकारियों ने ना सुनी उसकी एक। एसएसपी के पीआरओ ने एसएसपी से नहीं दिया मिलने। थाना रोहट्टा गांव पूटखास निवासी युवक के पिता से जमीन दिलाने के नाम पर 5 लाख की ठगी। आज युवक इंसाफ के लिए अपने पिता के साथ पहुंचा एसएसपी कार्यालय। इंसाफ की लगाई गुहार। कहा रोहट्टा थाने में कंप्लेंट करने के बाद भी नहीं मिल रहा इंसाफ। कावड़ सेवा समिति सूर्यकुंड मंदिर संभल के कार्यकर्ताओं ने यात्री सेट एवं शौचालय पर पसरी गंदगी को लेकर उप जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर किया हंगामा। सौंपा ज्ञापन। कहा जल्द से जल्द यात्री सेट व पसरी गंदगी एवं शौचालय की व्यवस्था को कराया जाए ठीक। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना आज मेरठ पहुंचे। कई कार्यक्रमों में सम्मिलित हुए। कार्यक्रमों की शोभा बढ़ाई। सर्वप्रथम शहीद स्मारक पहुंचकर शहीदों को नमन किया। तत्पश्चात एक बैठक की। बैठक में सभी अधिकारी, पदाधिकारी, विधायक, मंत्री सभी मौजूद रहे और सारे कार्यक्रमों का जायजा लिया। तत्पश्चात शिव भक्तों को कोई परेशानी न हो उन चीजों पर भी नजर डाली कि किस तरीके से शिव भक्तों को सुविधा दी जा रही है। राष्ट्रपति बनने पर द्रौपदी मुर्मू को भी उन्होंने बधाई दी। आज हमारे साथ में श्री दानिश आज़ाद अंसारी भी साथ में आए हैं, जो राज्य मंत्री हैं अल्पसंख्यक कल्याण और मुस्लिम वक्फ के। हमारे साथ श्री अमित अग्रवाल जी हैं और डॉक्टर सोमेंद्र तोमर जी, वो भी हमारे साथ में हैं। वास्तव में ये शहीदों की याद में जो स्मारक बना है वो हमको लगातार इस बात की प्रेरणा देता है कि उन लोगों ने भरी जवानी में अपनी ज़िंदगी की परवाह न करके सब कुछ कुर्बान कर दिया। आज वैसा युग नहीं है। इनसे यही प्रेरणा मिलती है कि हम दूसरों की ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये हमारी वर्तमान पीढ़ी के लिए और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा सबक होगा, जो वो लोग इसको देखकर, यहाँ की घटनाओं को पढ़कर सीख सकेंगे। राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हो गया और द्रौपदी मुर्मू जी ने रिकॉर्ड जीत हासिल की है और क्रॉस वोटिंग भी हुई है। समाजवादी पार्टी के 7 विधायक क्रॉस वोटिंग करके एनडीए को और द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिया है। क्या कहना चाहिए? देखिए, पहले से ही मालूम था कि जिस प्रकार से द्रौपदी जी का कैंडिडेचर था, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, उस मूल में जो लोग रचे बसे, उस परिवार की हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और उन्होंने जिंदगी भर संघर्ष किया। एक तरफ तो उनका सामाजिक जीवन में, भौतिक जीवन में सब कुछ खो चुका था और उसके बाद भी अपनी विल पावर के माध्यम से उन्होंने पूरे जीवन भर संघर्ष करके वो यहाँ तक पहुँची हैं। मैं उनको नमन भी करता हूँ, उनको बधाई भी देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर उनको और अधिक जन से भी भावना से कार्य करने की शक्ति देता है। जैसा कि मैं आपको लगातार बता रही हूँ कि पुलिस प्रशासन अब पूरी तरीके से अलर्ट हो चुका है। जी हाँ, और संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए चोर बदमाशों को गिरफ्तार किया जा रहा है। साथ साथ जहां पर भी अवैध रूप से कार्य किया जा रहा है, अवैध कोई भी कार्य चल रहा है, उन लोगों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। अब मैं आपको बताती चलूं, थाना गंगानगर क्षेत्र में काफी समय से सूचना मिल रही थी कि असली नोट 500 का देने के बाद 1000 रुपए के नकली नोट लिए जा रहे हैं। ये सूचना काफी समय से सामने आ रही थी। तो अब थाना गंगानगर पुलिस व एसओजी टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए अपने एक व्यक्ति को उस जगह पर भेजा जहां से सूचना आ रही थी। सूचना आने के बाद रंगे हाथों 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। साथ साथ मौके से 15 लाख से भी ज्यादा नकली नोट बरामद किए गए। नोट गिनने के लिए मशीन मंगवाई गई है। साथ साथ आपको ये भी बताती चलूं, नकली नोट बनवाने के उपकरण भी बरामद हुए। पुलिस
और भी कार्रवाई कर रही है कि इस गिरोह में कितने लोग जुड़े हुए हैं। जो 6 लोग जुड़े हुए हैं उनमें से एक इनका मास्टरमाइंड है जो इस तरीके का कार्य करता था। कोई भी व्यक्ति यदि उसके पास 500 रुपए असली लेकर जाता था तो उसके बदले में 1000 रुपए नकली दिए जाते थे। पुलिस को जब ये सूचना मिली तो तुरंत कार्रवाई की गई और पुलिस अभी भी जांच में लगी हुई है कि और कितने लोग इससे जुड़े हुए हैं। छोटे छोटे रहते हैं, इनके अमाउंट कोई लाख कोई 2 लाख, इस तरह से ज्यादा बड़े अमाउंट वाले रहते नहीं है। 500 का नोट आप देख रहे होंगे, 200 का, ये ऊपर और नीचे है और बीच में जो है ये कलर इस तरह से कर देते हैं जिससे कि लगे गड्डी है पूरा उसी हिसाब से। यदि ऊपर की लाइन है तो उसको भी मिलाओ और मार्केट में चली जाना, क्योंकि असली नोट है। तो जब चल जाता तो आदमी को यकीन हो जाता कि ये नकली नोट भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है। फिर उसके बाद में ये डील करते हैं कि कितने पैसे चाहिए, तो कोई 50,000। इन लोगों ने सी अंडर ट्रेनिंग के अंडर एक गैंग को बस्ट किया है। इस गैंग का मोडस ऑपरेंडी ये है कि लोगों से डील करते हैं, इनिशियली बताते हैं कि हम नकली नोट देंगे, ये असली नोटों को नकली नोट बताकर देते हैं और पहले कहते हैं कि सैंपल के तौर पे इन्हें मार्केट में चला के देख लो। जब कोई इनको नोटों को चलाता मार्केट में तो चली जाने होते हैं क्योंकि असली नोट होते हैं। फिर ये डील करते हैं कि हम कम दामों में, जैसे 35,000 या 30,000 में 50,000 नकली नोट देंगे। जब डील हो जाती है तो ये जगह चिन्हित करते हैं कि वहाँ पर हम ये सप्लाई देंगे। उसमें ये क्या करते हैं कि गड्डी तैयार करते हैं, उन गड्डियों में ऊपर और नीचे असली नोट लगे होते हैं, बाकी बीच में सादा कागज के नोट की शेप में कटे हुए कागज होते हैं और पूरी गड्डियाँ तैयार कर देते हैं। जब डिलीवरी देते हैं तो इनका एक आदमी साथ में ये भेजते हैं कि ये जाके आपको पूरा जितना पैसा है वो गिनवा देगा। जैसे उन्होंने दिया है कि 50,000 की डील हुई है तो 50,000 गिनवा देगा, या 1 लाख है तो 1 लाख गिनवा देगा। जब ये जाने लगते हैं तो पीछे से इन्हीं के साथ में मिले हुए एक होमगार्ड जो पकड़ा गया है मौके से, ये होमगार्ड और ये अपने साथ में बदल बदल के लोगों को लाता था। उनमें से एक आदमी पहले गिरफ्तार हो चुका है थाना मेडिकल में, एक कल इसका भाई इसके साथ आया था जो पुलिस की वर्दी में यानी होमगार्ड की वर्दी में आते हैं, रेड करते हैं, फिर इनको पकड़ लेते हैं। उसमें जो आदमी जो पार्टी पैसे लेने आया होता है वो घबरा के भाग जाता है मौके से और उसके पैसे ये लोग इस तरह से उसको ठगी कर लेते हैं। ये इनका मोडस ऑपरेंडी है। कल पुलिस ने जब बस्ट किया है इसको पूरे नेटवर्क को, तो उनमें 6 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया, जिनमें से 2 मास्टरमाइंड है, एक मोहसिन और एक मेहताब। ये दोनों लोग इसके मास्टरमाइंड हैं। प्लस इसमें एक होमगार्ड गिरफ्तार हुआ है मौके से, सत्येंद्र, जो लगभग 2006 से पुलिस विभाग में होमगार्ड के पद पे काम कर रहा था। इसका भाई मौके से गिरफ्तार हुआ है, साथ में 2 अन्य इनके साथी गिरफ्तार हुए हैं। एक अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गया जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। इनके पास से जो बरामद हुआ है लगभग 53 लाख के करीब का जो इन्होंने तैयार किए हैं गड्डियां। यदि उनकी वैल्यू देखें तो जिस तरह से गड्डी तैयार की गई है 53 लाख है। हालांकि उसमें क्योंकि ऊपर और नीचे ही पैसा लगा हुआ है, असली नोट लगे हुए हैं, बाकी वो कागज के टुकड़े हैं। पर जो यदि हम इनकी वैल्यू उस तरह से देखें गड्डी के शेप में, तो ये 53 लाख के करीब इन्होंने तैयार करके ये रखा था, जिसको ये ठगी में इस्तेमाल करते थे। कितने लोगों को ठगी करते थे? इन लोगों ने जो पूछताछ में बताया अब तक प्रिलिमिनरी, वो लगभग 20 के करीब ये ठगी कर चुके हैं, जिनमें से कुछ मुकदमे अभी हमारे संज्ञान में आए हैं और वो मुकदमे विभिन्न थानों पे लिखे हैं, जैसे मेडिकल में, भावनपुर में, गंगानगर में और कंकरखेड़ा का भी एक संज्ञान में आया है कि मामला हुआ है। तो इन सब में इनके संबंध में जो भी कार्रवाई है वो इनके खिलाफ की जा रही है। ये गैंग को पूरा जो बस्ट किया है, ये सीओ अंडर ट्रेनिंग ने काफ़ी मेहनत करके इनपुट इसमें डेवलप करके इन्होंने इनको जानकारी मिली थी कि इस तरह से एक गैंग है जो कि नकली नोट सप्लाई करता है। इनिशियली यहाँ से शुरू किया था और बाद में जानकारी हुई कि ये ठगी करता है और इसको पूरी तरह से इन्होंने डेवलप करके और फिर ये ऑर्गेनाइज तरीके से रेड कराई और फिर ये पकड़े गए। ये जो असली नोट है, क्योंकि बड़े आप देखेंगे तो करारे नोट है, मतलब बिल्कुल नए वाले नोट। ये शहरे की दुकान से लेते थे, जैसे वो तैयार करते हैं दूल्हे के लिए, तो वहां से लेते हैं क्योंकि ये नए नोट होते हैं, देख के लगे कि हाँ ये नए इन्होंने तैयार किए। यदि आप देखें तो हर गड्डी पे ऊपर और नीचे ये असली नोट होता है। ये देखना पड़ेगा गड्डियां कितनी होगी, 9 4 टोटल गड्डियां कितनी है, 9 और 4 13 बंडल है, तो उन्हीं के हिसाब से है। 500 के अलग है। यदि गड्डी की वैल्यू देखें, यदि गड्डी सारे असली होते तो इतनी 53 लाख इसकी वैल्यू है। हाँ। यही इनका मतलब जिसको भी डिलीवरी करते थे वो असली नोट ये केवल ऊपर और नीचे लगा होता था, बाकी सादे कागज के टुकड़े होते थे। जिनको डिलीवरी करते थे क्या उनको भी चिन्हित किया गया, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं
उनमें कुछ लोगों इनसे पूछताछ करके चिन्हित किया जाएगा कि वो कुछ तो इस कच्चे लालच में होते थे कि नकली नोट मिलेंगे, कुछ इसमें भी जैसे एक प्रकरण संज्ञान में आया उसमें कहा कि ये ब्लैक की कमाई है और हम सस्ते उसमें दे देंगे, हमारा ये नंबर 1 में हो जाएगा और आपको जो है हम 50,000 के बदले में 1 लाख रुपए दे देंगे। तो इस तरह की ठगी भी इन्होंने की है। तो सर मेरठ तक ये नेटवर्क था इनका या कहीं और भी जगह निकल ये मेरठ में ही और मेरठ के देहात क्षेत्र में अभी तक ये संज्ञान में आया कि इस तरह की ठगी करते हैं। कोई भी बीमारी अब लाइलाज नहीं है। जी हाँ, मैं आपको लगातार बता रही हूँ कि हर बीमारी का इलाज ढूंढ लिया गया है। साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब हम किसी भी बीमारी को ये नहीं कह सकते कि ये लाइलाज है। हर बीमारी का इलाज है, बस थोड़ा सा संयम रखना बहुत जरूरी है। मैं आपको बताती चलूं, वैसे मैं आपको लगातार दिखा रही हूँ कि मैक्स अस्पताल द्वारा, डॉक्टर्स की टीम द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। मैक्स अस्पताल द्वारा लगातार प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी दी जा रही है कि किस किस बीमारी को जो आप लाइलाज सोचते थे उन मरीजों को ठीक करके वापस भेजा जा रहा है। जी हाँ, अभी मैंने आपको बताया था कि मस्तिष्क के 2 मेरठ के मरीजों को सही करके मैक्स अस्पताल के डॉक्टरों ने बहुत जो है अपना नाम रोशन किया। साथ साथ अब मैं आपको बताती चलूं कि हार्ट की बीमारी जो आजकल आम हो चुकी है, हर एक व्यक्ति के अंदर सांस फूलना या हार्ट में प्रॉब्लम होना, वॉल में कुछ प्रॉब्लम आ जाना, बहुत सारी हार्ट से संबंधित बीमारियां हो रही हैं, जिसको लेकर के हार्ट की अगर जरा सी सांस रुकने की भी प्रॉब्लम है तो व्यक्ति के परिवारजनों में, व्यक्ति में एक दहशत सी बन जाती है कि इसको हार्ट की बीमारी है। लेकिन अब डरने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, मैक्स अस्पताल वैशाली द्वारा सफल इलाज करके मेरठ के 3 मरीजों को नया जीवन दिया गया है। अब कोई भी इलाज लाइलाज नहीं है। इसके बारे में जानकारी देने के लिए मैक्स अस्पताल वैशाली के डॉक्टर गौरव महाजन द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्ण रूप से जानकारी दी गई कि किस तरीके से उन 3 मरीजों को नया जीवन दिया गया, मरीजों का इलाज किस तरीके से किया गया। साथ साथ उन्होंने ये भी जानकारी दी कि हार्ट की बीमारी के लक्षण क्या होते हैं, किस तरीके से उनको सही कर सकते हैं, और हार्ट की बीमारी डरने की नौबत कब आती है हार्ट की बीमारी से, या कौन सी बीमारी किस तरीके से शुरू होती है, सभी चीजों की जानकारी प्रेस वार्ता के माध्यम से दी गई। तो मैं भी आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि अब किसी भी बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है। हर बीमारी का इलाज है, कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं है। प्रेस वार्ता की जा रही है, इसके विषय में बता दीजिए। क्या चीज़? प्रेस वार्ता किस लिए की गई है, क्या बताना चाहते हैं? अच्छा, मैं डॉक्टर गौरव महाजन हूँ और मैक्स वैशाली में डायरेक्टर और हृदय रोग विभाग के अध्यक्ष हूँ। सबको देखते हैं तो एक तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है जो मैक्स ने करी, और मेरे अलावा भी सारी स्पेशलिटी के जो डॉक्टर्स हैं वो सब आते हैं यहाँ पे, चाहे वो न्यूरोलॉजी हो, न्यूरोसर्जरी, तो हार्ट की बीमारी से बच सकते हैं। सबसे बड़ी जो वजह है आजकल के टाइम में वो है स्ट्रेस। नंबर 2, 50% बच्चों को ये बीमारी होना लाजमी है। तो उसके लिए अगर हमें ये पता हो कि हमारे पेरेंट्स को ये बीमारी लगी हुई है तो जल्द ही 40 बिना सिम्टम्स के भी पता चला। तो कोशिश कीजिए आप हर साल अपना एक बार इलाज जरूर कराइए, और जो मैंने रिस्क फैक्टर्स बताए हैं वो इनको ज़रूर, वो आपको बोलते हैं कि 45 ईयर्स के बाद इनको आप यूज़ कर लीजिए, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि जो तो वो आपको इस तरह से थोड़ा सा मॉडिफाई करना है एक्टिविटी को, जैसे आप बाकी अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करते हैं। ब्लड प्रेशर नॉर्मल भी है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मेरे बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो ब्लड प्रेशर। आज का जो मेरा मेन विषय था, मेरे यहाँ आने का पर्पज़ ही ये था, एक तो मैं बताना चाहता हूँ कि क्योंकि ये बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है हार्ट की, और ये कम उम्र में आ रही है, तो आप अपना इलाज जो है वो रूटीनली, रेगुलरली डॉक्टर से जाके करवाते रहिए, इन्वेस्टिगेशंस करवाते रहिए। और हमारा सेंटर यहाँ पर मैक्स का है, मैक्स मेड सेंटर, जो कि S2S मॉल में फर्स्ट फ्लोर पर है। यहाँ पे ज़रूर आप आएँ, एक बार अपना इलाज कराएं, और अगर कुछ निकले तो आप अपनी दवाई टाइम पर लेते रहें। यही हमारा उद्देश्य है आने का। बीमारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि आप लोग तो सिर्फ इस साइड हैं, और हम रोज़ ये चीज़ें देख रहे हैं कि 30 साल के लोगों को भी ये बीमारी ने नहीं छोड़ा है। शिव भक्तों का रेला जल लेकर वापस लौट रहा है। जी हाँ, जगह जगह पर पुलिस द्वारा पूरी सुरक्षा व्यवस्था रखी जा रही है, ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है, हवाई जहाज से नजर रखी जा रही है, ताकि किसी भी कांवड़ियों को कोई भी ऐसी असुविधा ना हो जिससे परेशानियों का सामना हो।
लेकिन आपको मैं बताती चलूं, आज पुलिस की गाड़ी से ही एक भोली कावड़िया को टक्कर लग गई। जी हाँ, एक दूसरी गाड़ी जिसमें एक सफाई कर्मचारी अपने काम पर जा रहा था, गाड़ियों की टक्कर हुई आपस में, जिससे भोली कावड़िया को टक्कर लगी और वो सड़क पर जा गिरी। उसकी हालत गंभीर है, अस्पताल में उसको भर्ती कराया गया है। सफाई कर्मचारी और कावड़ियों ने हापुड़ अड्डे पर जमकर धरना प्रदर्शन किया, जमकर नारेबाजी हुई। उसके बाद मैं आपको ये भी बताती चलूं, पुलिस टीम मौके पर पहुंची और उनको समझाया गया। सफाई कर्मचारियों ने कहा कि पुलिसकर्मी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए जो गाड़ी के अंदर था। पुलिसकर्मी गाड़ी से फरार हो गया, लेकिन मौके पर पहुंचकर अधिकारियों ने सफाई कर्मचारियों को और कावड़ियों को आश्वासन दिया कि पुलिसकर्मी को गिरफ्तार किया जाएगा और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बोले हमारी बोलन आ रही थी बहुत आराम से, और जो कि सफेद वाली गाड़ी है ये कम से कम 100 की स्पीड पे होगी, और पुलिस की है, पुलिस वाला चला रहा था। हाँ। और आया ये जो कि गाड़ी काली वाली है, ये बहुत आराम से साइड में चल रहा था, और आई बड़ा देसी मारी और भोलन भी उड़ा दी और गाड़ी भी। अच्छा, कौन घायल हुआ है? भोलन। कौन है वो? वो हमारी भाभी लगती हैं। कहाँ से आ रहे हो आप? वो आ रहे हैं अलीगढ़ से और मैं हूँ बुलंदशहर का। अच्छा, तो हरिद्वार से जल लेके आ रहे हैं? कहाँ जाएंगे आप? वो जाएंगे अलीगढ़ और हम जाएंगे बुलंदशहर। अच्छा, तो ज्यादा घायल है वो? हाँ, गंभीर हालत है, सिर में चोट है और पसली टूटी हुई है। अच्छा, क्या नाम है उनका? नाम की पता नहीं है जी अभी। अच्छा, 7 बजे ऐसे शिव भक्त इकट्ठे को चलते हैं? हाँ। अच्छा, ठीक। हापुड़ अड्डे पे आपको जानकारी है कि एक तरफ से ट्रैफिक चल रहा है और एक तरफ से कावड़ आ रही है, लेकिन बीच में जगह जगह कट्स हैं जहाँ से लोग उसको पार करते हैं। तो ये थोड़ी देर पहले की घटना है। 2 वाहन दोनों अलग अलग तरफ से आ रहे थे, कारें। एक तरफ से बताया जा रहा है कि एक पुलिसकर्मी है उसका वाहन, और दूसरी तरफ से प्राइवेट पर्सनल वाहन जो कि बाहर तैनात था, और दूसरी तरफ से नगर निगम के किसी कर्मचारी का अपना पर्सनल वाहन, और इनका जो है कुछ डिसबैलेंस होकर के भिड़ंत हुई, और जिनके बीच में एक कोई महिला कांवड़िया जो थी उसके चोट लगने की जानकारी मिली, तो तुरंत ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और इस महिला को, जो कि हल्की फुल्की जो घायल है, उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराई गई है। बाहर की रहने वाली है ये, इनके परिजन भी साथ में हैं। और जहाँ तक आपस में दोनों पक्षों जो गाड़ियाँ जो टकराई थी उनके संबंध में जो है कार्रवाई की जा रही है। और इसमें थोड़ी देर के लिए कुछ इस प्रकार की बात प्रचारित हो गई थी कि आपस में किसी प्रकार का रोष है या कोई हंगामा हुआ है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है, और उनको समझा बुझा करके यहाँ से दोनों पक्षों से वार्ता करा दी गई, क्योंकि पुलिस और अधिकारी मजिस्ट्रेट साहब मौके पर पहुँच गए थे। किसी प्रकार की कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं है। जहाँ तक जो गाड़ियों की टकराव है उसमें जिसकी भी गलती है उसके विरुद्ध जो है सही सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। साथ साथ जो नगर निगम के कर्मी हैं उन्होंने स्वयं आश्वासन दिया है, और उनके भी यहाँ पे सीनियर अधिकारी आए थे, उन सबने बताया कि हम पूरी नगर की जो व्यवस्था है उसको इसकी जिम्मेदारी अपने हाथ में रखे हुए हैं और किसी प्रकार की अड़चन नहीं आने दी जाएगी, उन्होंने आश्वस्त किया है। सावन का महीना आते ही तीज के त्योहार का इंतजार होने लगता है। जी हाँ, तीज का जो फेस्टिवल है वो महिलाओं का बहुत प्रिय फेस्टिवल है, और मैं आपको लगातार मेर दर्शन चैनल के माध्यम से दिखा रही हूँ कि महिलाओं की संस्थाओं द्वारा, क्लबों द्वारा तीज के उपलक्ष्य में कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। हरियाली तीज बोला जाता है, उसको लेकर के अग्रसेन महिलाओं द्वारा भी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। आपको बताती चलूं, आज महिलाएं रंग बिरंगे परिधान में सजकर आईं। ज्यादातर महिलाएं हरे रंग के परिधान में सजकर आईं। 16 श्रृंगार करके महिलाओं ने आज जमकर सावन के गीतों पर जमकर नृत्य किया। साथ साथ आज अग्रवाल समाज की कुछ महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। आज के कार्यक्रमों में अग्रवाल समाज के पुरुषों का भी पूर्ण योगदान रहा, और उन्होंने कहा कि महिलाओं का उत्साह इसी तरीके से हर प्रोग्राम में दिखाई देगा, और महिलाएं हर प्रोग्राम को, यानी कि हर फेस्टिवल के हर प्रोग्राम को इसी तरीके से धूमधाम से करेंगी। पुष्पों से प्रेम और शब्दों का समर्पण लेकर मैं सर्वप्रथम अब अग्रसेन महाराज जी के चरणों में अपना नमन करती हूँ, और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अग्रसेन महाराज जी की आरती के लिए अपनी सभी बहनों को आमंत्रित करती हूँ। रीना भाभी। मेरा नाम शिप्रा रस्तोगी है, मैं कैंट उपाध्यक्ष छावनी परिषद मेरठ और अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हूँ। और आज यहाँ अग्रसेन सेवा ट्रस्ट के माध्यम से तीज महोत्सव मनाया जा रहा है। और जैसा कि सभी जानते हैं कि सावन के महीने में जो हमारा महिलाओं का सबसे बड़ा त्यौहार होता है तीज, तो इस ट्रस्ट के माध्यम से हम यहाँ सभी अपनी वैश्य समाज की महिलाओं को इकट्ठा करके यहाँ एक बहुत सुंदर कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें नृत्य भी है और नाटिका भी है, और यहाँ तीज क्वीन भी निकाली जाएंगी। इस तरह से मनोरंजन का जो एक गेम्स भी होंगे, फन भी होएगा, जिसमें सब धूम धड़ाका मौज मस्ती करेंगे। कोरोना काल के बाद सभी की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है। जी हाँ, आप सभी जानते हैं बहुत से लोग बेरोजगार हो चुके हैं,
लेकिन जो अपने पैरों पर खड़े हैं वो चलकर कहीं भी जा सकते हैं और कोई भी जॉब कर सकते हैं। जिनके पास डिग्री है वो भी डिग्री के बल पर कोई भी नौकरी ढूंढ सकते हैं। लेकिन जो दिव्यांग हैं, जी हाँ, एक और तो दिव्यांगों को कहा जाता है कि उनको असहाय ना समझें, उनको उनके पैरों पर खड़े होने के लिए सभी उनकी मदद करें। लेकिन दूसरी ओर एक दिव्यांग अपना कारोबार शुरू करना चाहता है, अगरबत्ती का काम शुरू करना चाहता है, जिसके लिए मात्र 1000 रुपए की मांग करने वो जिलाधिकारी कार्यालय और एसएसपी कार्यालय पहुंचा, लेकिन उसकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। जब हमारी मेरदर्शन की टीम ने उससे बात की तो उसका कहना था कि एसएसपी के प्यारों ने तो एसएसपी से मिलने ही नहीं दिया गया और जिलाधिकारी ने भी 1000 रुपए की सहायता देने से मना कर दिया। तो आप खुद सोच सकते हैं कि एक दिव्यांग व्यक्ति किसी के आगे हाथ नहीं पहनाना चाहता, 1000 रुपए मांगकर अपना काम शुरू करना चाहता है, लेकिन उसके मदद के लिए भी किसी अधिकारी के हाथ नहीं उठे। मामला यह है कि मुझे अगरबत्ती के माल के लिए जो ना 1000 रुपए की आवश्यकता थी, तो मैंने डीएम साहब से भी 2-3 चक्कर काट दिए, उन्होंने भी नहीं मिलने दिया मुझे। यहाँ भी आए थे, यहाँ भी। तो आप इनसे पैसे लेना आए हो? मतलब मदद के तौर पे अधिकारी से? अच्छा, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? अब इन्होंने तो मना कर दिया, मुझे कप्तान साहब नहीं दे पाएंगे। अच्छा, और डीएम साहब के वहाँ क्या कहा? डीएम साहब के यहाँ पे मतलब लेडीज पुलिस में मेरे को मिलने नहीं दिया। तो अब कैसे करोगे? अब बताओ मतलब मैं क्या करूँ, मतलब बहुत परेशान हूँ। मतलब 8 दिन। जमीन को बेचते खरीदते या मकान को बेचते खरीदते समय बहुत सावधानी रखें, क्योंकि आजकल ऐसे मामले बहुत ज्यादा सामने आ रहे हैं कि पैसे तो ले लिए जाते हैं लेकिन जमीन और मकान नहीं मिल रहे। जी हाँ, अभी मैंने कुछ दिन पहले भी आपको दिखाया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर एक महिला से 1 लाख की ठगी की गई। दूसरी ओर मैंने आपको दिखाया कि बेनामा किसी और के नाम था और बेनामा कर दिया गया, लेकिन व्यक्ति को पता नहीं। आज भी मैं आपको बताती चलूं, जमीन की खरीदारी को लेकर के रोहट्टा रोड जटौली निवासी एक बुजुर्ग से 5 लाख रुपए ठग लिए गए। अब युवक का कहना है, जो युवक आज अपने पिता के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंचा, कि 5 लाख रुपए भी ले लिए गए और जमीन भी नहीं मिली। जब पैसे वापस मांगे जा रहे हैं तो दबंगाई दिखाई जा रही है। आज युवक अपने पिता के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंचकर इंसाफ की गुहार लगा रहा है। उसका कहना है कि रोहट्टे थाने में कंप्लेंट भी की गई, लेकिन कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। गौरव नाम है मेरा। मेरे पापा से मेरी 5 लाख रुपए ठगे गए हैं जमीन के नाम पर। क्या बोल रहे हो? वो देने के लिए मना कर रहे हैं। कौन लोग हैं जिन्होंने पैसे लिए हैं? कमलेश अशोक, ग्राम कोटखास। कौन से थाने का मामला है? रोटा। अब थाने वाले क्या बोल रहे हैं, पुलिस वाले क्या बोल रहे हैं? तो थाने वाले ये बोल रहे हैं कि कोई कंप्लेन नहीं आई। अब कहाँ आए हो आप? एसएसपी ऑफिस। अच्छा, क्या बोल रहे हैं एसएसपी साहब? कि हम कार्रवाई करेंगे अभी। अब नजर डालते हैं जिला संबल की खबरों पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सपना है और हमारे देश के प्रधानमंत्री का भी यही सपना है कि स्वच्छ भारत, जी हाँ, स्वच्छ भारत रखने के लिए सफाई कर्मचारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं और बार बार कहा जा रहा है कि जगह जगह पर सफाई की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। लेकिन आपको बताती चलूं, आज भी कई जगह पर सफाई व्यवस्था की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। जी हाँ, मैं जिला संबल में आपको बताती चलूं, सूर्यकांड समिति के सदस्यों ने आज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जमकर धरना प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि जो यात्री सेट बना हुआ है या जो शौचालय बनाए गए हैं उनमें गंदगी पसरी हुई है। कहाँ तो यात्री खड़े होंगे और कहाँ जो है शौचालयों में जो गंदगी है वहां पर जाएगा कौन। उसी को लेकर के आज उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और कहा कि जल्द से जल्द उनमें सफाई व्यवस्था कराई जाए। एक और तो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि सफाई व्यवस्था का ध्यान रखें, घर पर ही नहीं, घर से आसपास, घर के बाहर भी सफाई रखें। लेकिन जो सरकार द्वारा शौचालय बनाए गए हैं, जो सरकार के द्वारा जो यात्री सेट बनाए गए हैं, जब उन पर ही सफाई नहीं है तो क्या सफाई की ओर ध्यान दिया जा रहा है। जिला संबल से मेरदर्शन के संवाददाता आकिब सैफी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? काशीराम। अच्छा, इस समय कहाँ पर खड़े हो आप? इस समय सूरजकुंड मंदिर पे शौचालय पे खड़े हुए हैं। अच्छा, शौचालय की क्या व्यवस्था है आपके यहाँ? शौचालय की व्यवस्था यह है, ना तो यहाँ पे टैंक सही है, ना पानी की व्यवस्था है। पानी है, टंकियाँ तो थोड़ा थोड़ा पानी दे रही है, चू के। जिस तरीके का ये टैंक रखा हुआ है, बड़ा टैंक, उस तरीके से पानी भरपूर नहीं है। टैंक टूट चुका है। हाँ, पानी मौके पर नहीं चल रहा है। पानी नहीं चल रहा है, मौके पर पानी का नहीं चल रहा है, इतना चल रहा है वो भी जाली खोल के सफाई कर करके तो
जरूरत पूरी करनी पड़ेगी। अच्छा, जैसे आगामी समय में अब कावड़ी वगैरह आएंगे और यहाँ ठहरने की व्यवस्था है, तो किस तरह की व्यवस्था है यहाँ पे? तो यही व्यवस्था है, इसी में ही रुकेंगे अब, जो भी रुकेंगे। नहीं, अगर आवश्यकता पड़ जाती है तो आवश्यकता पड़ जाती है तो दूसरा हॉल भी है, और मतलब ये है यहाँ पर पानी की मेन व्यवस्था, सारी व्यवस्था सब यहीं होनी है। तो फिलहाल व्यवस्था तो फेल आपकी? हाँ, इस समय तो ये फेल है। अब जैसे भी है, बरसात का टाइम है, हम तो रोकने का प्रबंध यहीं करेंगे। क्या नाम है आपका? बंटी कुमार। अच्छा बंटी भाई, ये बताओ आप जो खड़े उस समय कहाँ पे हो? सूरजकुंड मंदिर। अच्छा, जैसे लिखा हुआ है यात्री साइड सूरजकुंड मंदिर संबल, जी जी। तो यहाँ पे देख रहे हैं काफ़ी गंदगी पसरी हुई है, क्या है पूरा मामला? ये गंदगी है, इस समय कावड़ियों की यात्रा का समय चल रहा, यात्री आएंगे, ठहरने की कोई उचित व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। लेटरिन बाथरूम सब गंदे हैं, टैंक रखे हैं ऊपर, दोनों फटे हुए हैं, कमजोर टैंक लगवा दिए, कहने के बावजूद भी टैंक अच्छे नहीं रखे गए, कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है फिलहाल में इस समय यहाँ पर। अच्छा, इस संबंध में आपने कोई लिखित शिकायत की प्रशासन से? नहीं, शिकायत नहीं की, अभी एसडीएम साहब आए थे, उनसे बोला था, फिलहाल में कोई सुनवाई नहीं हो पाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कलू शर्मा। अच्छा, इस समय जो खड़े हो आप कहाँ पे हो? मंदिर खड़ा हूँ, मंदिर पे, सूरजकुंड मंदिर पे खड़ा हूँ। सूरजकुंड मंदिर पे खड़े हो? अच्छा, जैसे आपके पीछे लिखा है यात्री सेट सूरजकुंड मंदिर संबल, हाँ जी। तो यहाँ आप क्या करते हो? देखभाली सफाई पूरी मंदिर की 40 साल हो गए देखभाली करते करते। 40 साल से आप यहीं पे हो? हाँ, देखभाली कर रहे हैं। अच्छा, जैसे हम देख रहे हैं कि यात्री सेट पे इतनी गंदगी पसरी हुई है, काफी कपड़े वगैरह पड़े हैं, ये नीचे भी हैं, और जैसे कि इस समय आपको जानकारी है कि आगामी जो पर्व चल रहा है कांवड़ यात्रा का, अगर ऐसे में यात्री अगर आते हैं ठहरेंगे तो इतनी गंदगी को देख के कि आपको क्या लगता है कहाँ ठहर पाएंगे? जो एक महात्मा लोग आते हैं यहाँ, उनके कपड़े फैल रहे हैं, ये कपड़े सूख रहे हैं यहाँ इनके, ये रात को आकर यहाँ सोते हैं महात्मा लोग। नहीं, तो इस तरह से गंदगी पसरी हुई है तो गलत है ना? ये लोग कई बार मैंने मना करा है इन लोगों से, ये कपड़े यहाँ मत धो, सफाई दो, दूसरी जगह धो लो। अभी कई महात्मा नहीं मानते रात को। अच्छा, जैसे आपका ये सामने शौचालय बना हुआ है, यहाँ पे देखा गया बना हुआ है, इसके पहले से ये दोनों जो बनाए टंग रखे गए, हल्के भारी लग जाए तो नहीं टूटते ये। अच्छा, आज के मेरे दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरे दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज मेरठ।